हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक, और इस श्लोक की भी पहले श्लोक से सीधा सीधा संबंध है। मुझे ये आश्चर्य है कि मैंने भगवत गीता की इतनी अनुवाद, टीकाएं, उनके ऊपर उपदेश सुने, परंतु मैंने किसी को भी आज तक पहले के श्लोकों से जोड़ करके उनका संबंध बताते हुए कभी नहीं देखा। जब मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ कि आज तक इतने गुरु आचार्य हुए और उन्होंने पहले के श्लोकों से जोड़ करके नहीं संबंध बताया, बस हर श्लोक को अपना अलग ही अपने आप में एक एक भगवत गीता समझ करके उसको समझाया, तो समझ में आया इस प्रकार करने से उन गुरु आचार्यों को अपना मत प्रकट करने के लिए एक अवसर मिल जाता है, क्योंकि वे पिछले श्लोकों से जोड़ते ही नहीं है, इसलिए कोई संबंध है नहीं। वो अपने हर श्लोक को अलग प्रकार से अलग अलग देखते हैं और अलग बताते हैं, ताकि उस अलग में वो पीछे का कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने मत से अपने पंथ के हिसाब से उसमें जोड़ करके जो परोसना है, समझाना है, समझा सके। परंतु भगवत गीता 2020 ऐसा नहीं करती। वह प्रत्येक श्लोक को पिछले श्लोक से जोड़ करके उसका संबंध बनाती है, और हर श्लोक को भगवत गीता में आने वाले उसी से संबंधित अन्य श्लोकों के साथ भी जोड़ करके उसका संबंध और विस्तार से उसका अर्थ निकालती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवत गीता को सत्यता और प्रामाणिकता से मनुष्य समुदाय तक भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को, इस रहस्यमय ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने कल जो श्लोक किया था उसकी श्लोक संख्या है तीसरे अध्याय का 32वां। ये त्वेतदभ्य सूयन्तः नानु अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो मेरे बताए हुए मत का अनुसरण नहीं करते हैं, वे हर प्रकार से, उनके पास कितना भी ज्ञान होने दो, वे मूर्ख हैं और मूर्ख ही रहेंगे। उनका जो अध्यात्म चेतना है वो लुप्त हो चुकी है और वो नष्ट हो गई है, और वे स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में एक मार्ग बताया, किस प्रकार से उसका अनुसरण करते हुए प्रत्येक मनुष्य, एक नहीं, यह नहीं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, किसी भी आयु का क्यों ना हो, वह उस प्रकार जीवन और कर्म करते हुए, जीवन का व्यापन करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट सकता है। और तीसरे अध्याय फिर उसके अगले श्लोक में 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। एकदम स्पष्ट कह दिया भगवान ने। और फिर इस 32वें श्लोक में भगवान ने कहा जो उनके मत के अनुसार नहीं चलते हैं उनका क्या होता है। और इसको हमने अलग अलग श्लोक संख्याओं से 16वें अध्याय के 19वें और 18वें अध्याय में इस तरह अलग अलग श्लोक संख्या से जोड़ करके इसका हमने कल अध्ययन किया था। यहां तक हमने समझ लिया कि भगवान ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान। वो कितने भी ज्ञानवान हो, सर्व ज्ञान, उनके अंदर समस्त भौतिक ज्ञान भी हो तो भी उन्हें मूर्ख समझ, क्योंकि वे अपने ज्ञान को भगवान के ज्ञान से महान समझते हैं। अपने ज्ञान को भगवान के ज्ञान से महान समझना यही अहंकार है उनका, और यही उनका मोह है, और यही उनके नाश का कारण है। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं ये आज चर्चा करते हैं, तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि
सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows his nature. What can repression accomplish? श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्याह अपने, प्रकृति गुणों से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि। यह पहली पंक्ति थी। यह अनुवाद हमने लिया है गीता यथारूप से स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। दूसरी पंक्ति के शब्द हैं प्रकृतिम, प्रकृति तथा उसके तीनों गुण, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह किस प्रकार, दमन या नियंत्रण, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप में तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही भगवान, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा। यही है 4 मूल आधार स्तंभ अध्यात्म के, भक्ति के, कर्मयोग के। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। तो यहाँ पे जो ज्ञानवान शब्द आया है, विद्वान, इसका क्या अर्थ है यह समझना बहुत आवश्यक है। क्या यह उस ज्ञानी को लिए है जो सब कुछ समझता है, जो तत्व से समझता है, जिसके लिए भगवान ने कहा तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्या यह उसके लिए है? नहीं, ये उस स्तर के ज्ञानी के लिए यह शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। इसीलिए मैंने आपको तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक की आखिरी पंक्ति के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था। वहां पर भगवान ने क्या कहा था? दूसरी पंक्ति तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में, नहीं 32वें श्लोक में, सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। सर्व ज्ञान, उनमें जो भी ज्ञान है उनमें अध्यात्म ज्ञान तो है ही नहीं, उनमें अध्यात्म ज्ञान नहीं है, और उसके अलावा उनके पास भले पूरे जगत का भौतिक ज्ञान हो तो भी वे सब व्यर्थ है। विमूढ़ांतान विद्धि नष्टान चेतस, उनकी अध्यात्म चेतना नष्ट हो गई है और वे स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जिस ज्ञानवान की भगवान चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, वह तत्व को जानने वाला ज्ञानी नहीं है। बहुत से गुरु आचार्य अपने पंथ और अपने मत को की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर ज्ञान योग वालों के लिए एक कटाक्ष कर देते हैं कि देखिए ज्ञानवान की यह हालत है। ऐसा नहीं है। एक गुरु आचार्य को ऐसा शोभा नहीं देता है इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और दूसरे के लिए असम्माननीय शब्द कहना। यहाँ पर उस ज्ञानवान की बात नहीं हो रही है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, क्योंकि जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है वो तो गुणों के पार हो चुका है, तो उसे गुण कैसे प्रभावित करेंगे। और यहाँ पर तो उस ज्ञानवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान, जो गुणों के द्वारा नियंत्रित है, गुणों के द्वारा पूर्ण जिसका स्वभाव बंधित है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, प्रकृतिर ज्ञानवापि, प्रकृति के द्वारा पूर्णतया ज्ञानी भी मोहित है और उसी के अनुसार वह चेष्टा करता है। चेष्टा अर्थात प्रयत्न करता है, कर्म करता है। तो जो ज्ञानी है, अध्यात्म ज्ञानी नहीं, तत्व ज्ञानी नहीं, जो केवल ज्ञानी है, भौतिक ज्ञानी भी मान सकते हैं उसे, या फिर ये भी कभी कभी कह सकते हैं हम कि जो साधक स्तर पे है, अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं बना है, उसको भी सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। तो जो ज्ञानी है वह भी प्रकृति के द्वारा मोहित हुआ उसी के अनुसार काम करता है। प्रकृतिम ज्ञान्ति भूतानि, ये सबके लिए है, ये केवल ज्ञानी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये जो दूसरी पंक्ति है ये केवल ज्ञानी के लिए नहीं कही है भगवान ने इस पंक्ति में भूतानि शब्द प्रयोग किया है, ज्ञानी का शब्द प्रयोग नहीं किया है। प्रकृतिम ज्ञान्ति भूतानि, जो समस्त भूत हैं वे प्रकृति के नियंत्रण में हैं, प्रकृति के वश में है, प्रकृति के गुणों के वश में है। निग्रह किम करिष्यसि, कैसे अपने आप को नियंत्रित कर पाएगा। भूत प्राणी किस प्रकार अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति, वह अत्यंत बलशाली और प्रभावशाली है। तो इस एक श्लोक में भगवान ने दो श्रेणी के मनुष्यों की चर्चा की है। पहली पंक्ति में उस ज्ञानी की चर्चा की है जिसके पास तत्व का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जो भौतिक ज्ञान है या जो भी साधक के समान है और अभी प्रगति में लगा हुआ है, उसकी भी, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो कर्म है, उसके जो प्रयत्न है, वह प्रकृति के द्वारा मोहित हुए हुए होते हैं। और बाकी के जो सर्व मनुष्य हैं, जो ज्ञानी भी नहीं है और मूर्ख हैं, उनकी तो कहना ही क्या, वो तो और भी उससे भी नीचे श्रेणी में है, क्योंकि उनमें ना तो ज्ञान है ना अक्ल है। वे तो पूर्णतया प्रकृति के द्वारा परवश हैं और वे कहाँ से, किस प्रकार से अपने आप को प्रकृति के नियंत्रण से छुटकारा दिला पाएंगे, हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो हमने अर्थ निकाला है, मैं दो श्लोक लूंगा। पहला लूंगा दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। तो यहाँ पर हमने ये तो श्लोक की हमने चर्चा कर ली है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। अब हम सबसे पहले लेंगे दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। ये इस श्लोक की चर्चा हम कर चुके हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, तो जो ज्ञानवान है, विपश्चितः शब्द का अर्थ है कि जो विवेकी मनुष्य है। यहाँ पर भी देखिए प्रभुपाद के अनुवाद में भी वैसा ही अर्थ दिया है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यततो यपि कौन्तेय यह पुरुषस्य विपश्चितः, तो जो विवेकी बुद्धिमान ज्ञानवान पुरुष है, उस ज्ञानवान के स्तर का जिसका उल्लेख तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में किया गया है, वह जो विवेकी मनुष्य है, ज्ञानवान मनुष्य है, वह अभी अध्यात्म या तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो वो भी जब प्रयत्न करता है तो भी ये इंद्रियां इतनी बलवान है, उसकी इतनी वेगवान है कि ये उसके मन को और बुद्धि को हर लेती हैं। तो उस ज्ञानवान मनुष्य का पतन किसके द्वारा होता है,
इन वेगवान और इन बलशाली इंद्रियों के कारण होता है। यदि वह तत्व को जानने वाला होता तो क्या उसका ऐसा नाश होता? नहीं होता। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, आखिरी श्लोक है दूसरे अध्याय का, बुद्धि योग का। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी से हिंदी अनुवाद गीता यथारूप से पढ़ रहा हूं मैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। तो जो ज्ञानवान होता है उस ज्ञान को जो एक बार प्राप्त कर लेता है वो फिर वापस मोहित नहीं होता, तभी उसे तत्वविद कहा जाते हैं या उसे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कहना कहा जाता है। जो तत्व को जानता है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, सिद्धि प्राप्त कर चुका है, ये सब एक ही स्तर के, एक ही श्रेणी के लिए अलग अलग शब्द हैं। इनका उद्देश्य एक ही है सबका। और इस प्रकार की जो उच्च आध्यात्मिक स्थिति है, इसको जब मनुष्य एक बार प्राप्त कर लेता है तो वो पुनः मोहित नहीं होता। प्रकृति भी उसको कुछ नहीं कर सकती। भगवान का है ये वाक्य, मेरा नहीं है। मैंने प्रमाण आपको भगवान का भगवत गीता से दिया है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कि एक बार इस आध्यात्मिक सिद्धि को जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, कर्मयोग की, बुद्धि योग की, उससे फिर वह कभी नहीं गिरता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति, वह मोहित नहीं होता। स्थित्वा श्याम अंत काले अपि, इस स्थिति में अपने आप को अंतिम समय में स्थिर रख करके वह मनुष्य भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, उनके धाम को, परम पद को प्राप्त करता है। तो इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर जिस ज्ञानवान की चर्चा हो रही है तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में, वह तत्व को जानने वाला ज्ञानी नहीं है, वह कर्मयोगी, श्रेष्ठ कर्मयोगी, सिद्ध कर्मयोगी भी नहीं है, वह ब्रह्म एक रूप पुरुष भी नहीं है, वह पूर्णतया आत्म तृप्ति मनुष्य भी नहीं है। वो तो एक भौतिक ज्ञानी या एक साधक जैसी स्थिति का मनुष्य है, श्रेणी का मनुष्य है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, वह तो अभी प्रकृति के नियंत्रण में है। और जबकि जो ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म रूप हो जाते हैं, आत्म तृप्ति, आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वे प्रकृति से मोहित नहीं होते। उन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ये भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में, न 22वें श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। जिस प्रकार भगवान को कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, खैर भगवान तो सर्वशक्तिमान है इसलिए उनको शेष नहीं रह जाता, परंतु ये जो आत्मतृप्त है, आत्मरामी है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, तत्वदर्शी मनुष्य हैं, वैष्णव हैं, सिद्ध पुरुष हैं, श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं, इनको इस संसार से, संसार के विषयों को प्राप्त करने की लालसा, भोगों को प्राप्त करने की लालसा, संसार से कोई पदार्थ, मन, पद या सम्मान प्राप्त करने की कुछ भी इच्छा नहीं रह गई है इनकी। तो जब इच्छा ही शेष नहीं रह गई है तो इनमें कोई भी विकार उत्पन्न हो नहीं सकता, और इसीलिए ये प्रकृति के द्वारा मोहित नहीं किए जा सकते कभी भी। तो ये था प्रमाण कि यहाँ पर जो ज्ञानवान है वह उस श्रेणी के ब्रह्म रूप ज्ञानवान, तत्वदर्शी ज्ञानवान या वैष्णव सिद्ध श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष के श्रेणी का ज्ञानवान नहीं है। यह तो एक साधारण भौतिक ज्ञानवान के लिए कह रहे हैं, जिसका वर्णन भगवान ने तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा था। सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान, उस श्रेणी के ज्ञानवान के लिए भगवान ने कहा है। आगे चलते हैं, इसी श्लोक को एक और श्लोक से जोड़ते हैं। 18वें अध्याय का 59वां श्लोक है। भगवत गीता पूरी समाप्त हो गई है, हम 18वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। अंत के कुछ श्लोक बाकी हैं, उनमें से यह एक है 59वां श्लोक। यद अहंकारमाश्रित्य
नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. तो यहाँ पर भगवान ने जब अर्जुन को पूरा उपदेश गीता का रहस्यमय दिव्य उपदेश प्रदान कर दिया है, प्रदान करने के भगवान के अंतिम चरण में भगवान अब उनको कहते हैं कि यह सब मैंने तुझे समझा दिया है, इसके बाद में कहेंगे भगवान ऐसा, परंतु भगवान ने ज्ञान तो पूरा दे ही दिया है। अब तो ये क्लोजिंग जैसे कहते हैं क्लाइमेक्स जैसा है, अंतिम चरण है ये, जहां पर भगवान कहते हैं कि अब भी यदि तू सोचता है कि तू अपने अहंकार के वशीभूत होकर के तू सोचता है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तो तू मूर्ख है, मिथ्या है यह तेरा विचार, असत्य है। मिथ्या का अर्थ होता है असत्य। यद अहंकार आश्रित्य, यदि तू अपने अहंकार का आश्रय ले करके न युद्ध नहीं करेगा, इति मन्य से ऐसा सोचता है, विचार करता है, मन में भाव लाता है, मिथ्येश यह तेरा मन का विचार मिथ्या है, असत्य है, अप्रामाणिक है। व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, ये जो प्रकृति और प्रकृति के गुण हैं ये तेरे पर अपना प्रभाव करेंगे, ये तुझे अपने वश में कर लेंगे और तुझे युद्ध में लगा देंगे। प्रकृति का बल और प्रकृति के सम्मुख मनुष्य की दुर्बलता इस श्लोक से पता चलती है। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धारी, अत्यंत बलवान, दिव्यास्त्र को धारण करने वाला, भगवान का प्रिय शिष्य भक्त, परंतु फिर भी उसके साथ क्या होगा? भगवान ने कहा यदि तू अपने स्वधर्म के अनुसार कर्मयोग में आचरण नहीं करेगा तो भी तू यदि ऐसा अहंकार के मद में आकर के इस प्रकार यदि तू मानता है तो यह तेरा सब सोचना व्यर्थ है, व्यर्थ एकदम। प्रकृति बहुत ज्यादा बलशाली और प्रभावशाली है, उसके गुण तुझे तेरी मन और बुद्धि को हर लेंगे और तुझे युद्ध में लगा देंगे, इतना भयंकर है। इसका संबंध सीधा हमारे तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक से है, जहां पर भगवान कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। यहाँ पर हमने इस 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में उसी का भगवान ने अर्जुन को स्वयं को बता दिया। सादे मनुष्य, जो सीधे सादे साधारण मनुष्य है, उनकी तो बात ही क्या है। जो श्रेष्ठ धनुर्धर है, भगवान का प्रिय शिष्य है, वह भी प्रकृति को वश में कर पा, मैं ये नहीं कहता भगवान के भक्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं कहना चाह रहा, पर मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो भगवान ने जो कहा है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रकृति तथा प्रकृति के गुण इतने बलशाली हैं कि वे मनुष्य के बुद्धि को, मन को हर लेते हैं और उसे वही करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो वह नहीं करना चाहता। यही तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा है प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। कैसे अपने आप को बचा पाओगे इस प्रकृति और गुणों के वेग और बल से? नहीं कर पाओगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये व्यर्थ का प्रयास मत करो हे अर्जुन कि तुम संन्यास ले लोगे और सब कुछ त्याग दोगे, ये नहीं हो पाएगा तुमसे और किसी से नहीं हो पाएगा। प्रत्येक मनुष्य को भक्ति करना है तो उसको अपने स्वधर्म का, अपने नियत धर्म का पालन करना है, कर्मयोग के माध्यम से करना है और वही करते करते अपने समस्त कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करते हुए करना है। जिस प्रकार भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जो मार्ग बताया है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए करना है, ताकि प्रत्येक मनुष्य
कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो अत्यंत भौतिक ज्ञान ले रखे हैं, संपन्न है ज्ञान से, जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारी भौतिक ज्ञान है, वे भी अपने आप को नहीं नियंत्रित कर पाएंगे। वे भी वही करेंगे जो ज्ञान उनसे करवाएगा। ज्ञान भी करवाता है। ज्ञान भी, जैसे आप ये देख रहे हैं, जो लोग तमस से रज से ऊपर सत्व में पहुंच जाते हैं, तो सत्व में जब पहुंच जाते हैं तो सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो मनुष्य अध्यात्म की तरफ भागता है। ये सात्विक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे उस श्लोक में। सत्वात् संजायते ज्ञानम, तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण का असर है। सत्व गुण में जब मनुष्य होता है तब वह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चेष्टा करता है। यदि वह पूर्ण सत्व गुण में नहीं है और वे सत्व और रजक के मिले हुए गुणों में है, तो वह भौतिक ज्ञान के पीछे भागेगा, क्योंकि अभी उसकी सांसारिक इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होना अभी भी उसकी आसक्ति बनी हुई है। इसीलिए वह अध्यात्म के पीछे नहीं पाएगा, क्योंकि अध्यात्म में उसका मन और इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, वह तो उसे सांसारिक ज्ञान से मिलेगी। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अच्छा पद प्राप्त कर सकता है, अच्छी आय को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार बहुत बड़ा व्यापार कर सकता है, और इस प्रकार व्यापार करके अपार संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, और संपत्ति के माध्यम से विषयों से इंद्रिय की तृप्ति को। यही है यह चक्र। परंतु यदि मनुष्य सत्व ज्ञान में स्थित हो गया है, तो अब उसे इंद्रिय तृप्ति, विषय भोगों को प्राप्त करने के प्रति रुचि ही नहीं रही। तब वह किस तरफ अपने ज्ञान को मोड़ेगा? वह अपने ज्ञान को मोड़ेगा अध्यात्म के तरफ, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए, उनके साथ अपना सामर्थ्य रूप उनकी सेवा करने के लिए करेगा, और यह उसका मार्ग कर्मयोग बन जाएगा। यह उसे भगवान की भक्ति में, भगवान के धाम में पहुंचा देगा। तो यही है अंतर, ज्ञान का हम कैसे उपयोग करते हैं। और जो अध्यात्म में भी रुचि ले लेते हैं, वे भी वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान ही उन्हें उस तरफ बढ़ाता है, अध्यात्म की तरफ। अध्यात्म में जो प्रगति है वह उनका ज्ञान उन्हें वहां पर ले जाता है। सदृशम चेष्ट परंतु यहाँ पर ये जो श्लोक है, इसकी पहली पंक्ति साधारण मनुष्यों के लिए है, जो भौतिक ज्ञान लेके रखे हैं उनके लिए है। यहाँ पर आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी के विषय की चर्चा, वैष्णव ज्ञानी की चर्चा नहीं हो रही है। वो तो कभी मोहित होता ही नहीं है। यही है इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक से हम क्या समझते हैं, अपने जीवन में हमें क्या करना है? हम भी प्रकृति तथा उसके गुणों के वश में हैं, पूर्णतया उसके द्वारा नियंत्रित हैं, और यदि हमें उनसे छुटकारा प्राप्त करना है तो मैं स्वामी रामसुखदास जी की कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख पढ़ूंगा, उनके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। उसे स्वीकार करें, क्योंकि वे ही मार्ग हैं जिससे हम इस भौतिकता से छूट करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी रामसुखदास जी पहले तो ये कहते हैं, पीछे के और वर्तमान के जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। स्वभाव कैसे बनता है ये बताते हैं। स्वभाव उन सब से बनता है जो कुछ भी आज तक हमने कर्म किए हैं, जो कुछ भी हमने ज्ञान विज्ञान को अर्जित किया है, उस सबको, और उसके द्वारा हमने जो कर्म किए हैं, उनसे हमारा स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्य में भिन्न भिन्न होता है, और इसे निर्दोष बनाने में भी सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। बहुत अच्छा कहा है स्वामी रामसुखदास जी ने। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों का स्वभाव भिन्न होता है,
एक ही परिवार में, मेरे खुद के परिवार में हम 5 व्यक्ति हैं, हम पांचों के स्वभाव भिन्न हैं। आप किसी भी परिवार में चले जाइए, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होगा। क्यों भिन्न होगा? क्योंकि स्वभाव जो है वह मनुष्य के कर्मों के द्वारा उत्पन्न होता है, कर्मों पर आधारित होता है, और प्रत्येक मनुष्य का कर्म अलग अलग है, पृथक पृथक है। और फिर भी यदि हमारे स्वभाव में कुछ त्रुटि भी है, हम उसका सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कभी सुधारा नहीं जा सकता, स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है। आपने देखा होगा, बड़े अपराधी किस्म के व्यक्ति भी होते हैं, वे अध्यात्म को स्वीकार करके आध्यात्मिक हो जाते हैं। अच्छे दुर्गुण वाले व्यक्ति भी अपने आप को अपनी बल शक्ति, आत्मशक्ति से परिवर्तित करते करते यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अध्यात्म में पहुंच जाते हैं, कर्मयोग में लग जाते हैं। तो ये परिवर्तन हमने होते हुए देखा है, हमारे बच्चों में देखा है, हमारे भाइयों में देखा है, हमारे माता पिता में देखा है। स्वभाव निरंतर परिवर्तित होता है। इसीलिए शायद यह भी कहते हैं कि मनुष्य जितना आयु में, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, उसके अनुभव बढ़ते हैं, उसका ज्ञान की भी वृद्धि होती है। परंतु यदि भौतिक ज्ञान की वृद्धि हुई है तो वह व्यर्थ है, परंतु यदि उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी उसकी वृद्धि हुई है, या कम से कम जिज्ञासा की भी वृद्धि हुई है, तो वह उसके लिए कल्याणकारी है। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं। प्रकृति यानी यहाँ पर वही है, हमारी स्वयं की प्रकृति यानी स्वभाव की प्रकृति, स्वभाव को पहला राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। ये राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना, ये वही है जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि जो भी कर्म करता है उससे आसक्ति कर्म के फलों के प्रति त्याग दे, अपना कर्ता का अहंकार त्याग दे और मुझे समर्पित करते हुए कर, और तू कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है। और दूसरा साधन क्या है? भगवान के शरण में चला जाना। तो ये भी भगवान ने वहां पर भी बताया है कि भगवान के शरण में जाना है, मयि सर्वाणि कर्माणि, उन्हें समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, तीसरे अध्याय में जब भगवान तीसरे श्लोक में ये कहते हैं, तब तक भगवान ने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके अर्जुन के सम्मुख प्रमाणित नहीं किया है, वो अभी आगे होगा। 10वें अध्याय 11वें अध्याय में भगवान अपना पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम रूप को प्रमाणित करते हैं, उन्हें परम ऐश्वर्यमय रूप को। परंतु यहाँ पर भगवान पहले ही उन्हें मार्ग दिखा देते हैं कि जो कुछ भी है वह मुझे समर्पित कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान किसी और को समर्पित करने के लिए नहीं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं को समर्पित करने के लिए कह रहे हैं, समस्त कर्म तथा उनके फलों को, समस्त अहंकार को। राग द्वेष रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए, अपने लिए न उनका उपयोग करते हुए, उनका उपयोग दूसरों की सेवा में लगाना, बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना, कोई मान सम्मान या प्रत्युत्तर में कोई और उच्च फल की कामना न किए हो बिना इस प्रकार लोगों की सेवा करना, यह कर्मयोग है। इस प्रकार करने से मनुष्य राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। आदर्श दो हो सकते हैं। एक आदर्श हम कैसे ग्रहण करते हैं? एक होता है जैसे भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है इसलिए मैंने इसे अपना आदर्श मान लिया, ये है एक भगवान का मत अर्थात सिद्धांत। दूसरा राजा जनक, जिनका उदाहरण भगवान ने तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में दिया है, उन्होंने इस प्रकार अनासक्त का आचरण किया है। राजा होते हुए भी वे राज्य के समस्त वैभवों को से आसक्त नहीं हुए, और अनासक्त होकर के उन्होंने प्रजा की सेवा हेतु राज्य का संचार किया, संचालन किया। तो ये है श्रेष्ठ महापुरुषों से आचरण के द्वारा, उनके आचरणों के द्वारा उदाहरण लेना। जैसे हम कर्मयोगी आचार्य महात्मा गांधी के जीवन से भी उदाहरण ले सकते हैं, भक्ति मार्गी के लोग श्रील ऐसे भक्ति वेदांत के आचरण से उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार जब हम श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण से उदाहरण लेते हैं तो वह दूसरा मार्ग है। एक है भगवान के बताए हुए ज्ञान उपदेश के अनुसार करना, और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण के अनुसार करना। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को तो रोक नहीं सकते, परंतु उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं।
निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। तो दो प्रकार से हम कर्म कर सकते हैं। एक जो आज तक हम करते आए हैं, कैसे हम अपनी लिए विषयों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं और उन्हीं के लिए हमने अपनी समस्त कर्म किए हैं। ये एक है। और इसी को यदि हम मोड़ करके अपने लिए विषयों को अर्जित न करें, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को त्याग दें, उनसे अनासक्त हो जाएं और अपनी समस्त सामर्थ्य, साधन, सामग्री को दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में लगा दें, तो वह हमारा मोड़ना हो गया हमारे प्रवाह को। सामान्य प्रवाह है स्वयं के लिए करना, और जब हम दूसरों के लिए करते हैं अनासक्त होकर के, फल की कामना किए बिना, तो वह प्रवाह को मोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम कर्म के बंधनों को से छूट जाते हैं और परम धाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। यही है श्री राम सुखदास जी महाराज की जय। उन्होंने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। यहाँ पर श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा।